जिस तरह मोहसिन खान लगारी के बेटे को अडॉप्ट कर लिया सर, उनको कह रहे हैं कि पार्टी से इस्तीफ़ा दें। इस तरह के फिर 2-3 दिन बाद बयान भी जारी हो जाएगा मोहसिन खान लगारी का। तो उनका फ्यूचर क्या है फिर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह देख रही है इस बयान को? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी ये तर्ज़ अमल ये हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ कर रही हैं, ये इंतहाई गलत है। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और इसके साथ साथ हम ये मुतालबा करते हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और इलेक्शन कमीशन से कि वो इनका नोटिस लें। और जब बयान जारी हो जाता है सर, उसके बाद तहरीक इंसाफ में उनकी जगह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मैगज़ीन के साथ मैं अदनान अंजुम। मैं आज इमरान खान के वकील शुएब शाहीन के साथ मौजूद हूँ। सर, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया शाह महमूद कुरैशी ने, मोहसिन खान लगारी का जिक्र भी किया है। मैं जनूबी पंजाब डेरा गाजी खान से हूँ। अभी सैफुद्दीन खान खोसा और मोहसिन खान लगारी के बेटे को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। फिर कुछ दिन के बाद वीडियो पैगाम भी आ जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम कोई सपोर्ट कर रही है उनको? देखिए, हम तो उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह मोहसिन नकवी साहब की एक फाशिस्ट हुकूमत जो अपने आप को केयर टेकर कहती है, जिस तरह पीटीआई के ऊपर क्रैक डाउन और क्रश करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। इसी तरह सैफुद्दीन खान खोसा, इसी तरह मोहसिन लगारी के साथ, इसी तरह उसको नियाज़ जखड़ के साथ और बहुत सारे और, उस्मान डार वाला मामला आपके सामने है, इधर अली नवाज़ अवान का है, मैंने जो यहाँ का है, शहरियार अफरीदी का मामला सामने आपके है, शानदाना गुलजार का है, हमाद अज़हर के बाप को उठा के ले गए थे। तो ये कोई एक वाक़या नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में यही कुछ ये कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत बुरी रिवायात कायम कर रहे हैं। इन बुरी रिवायात का ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा इन सब लोगों को, हमारे इदारों को, हमारे मुल्क की मुख्तदर तबकों और हलकों को ये काम नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत है, इस जमहूरी तर्ज़ अमल को फ़रोग़ देना चाहिए। बुनियादी हुकूक़ को मुअत्तल नहीं है, कोई मार्शल लॉ नहीं है, लेकिन जिस तरह का तर्ज़ अमल अडॉप्ट कर रहे हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन को रोल अदा करना चाहिए, इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को अपना रोल अदा करना चाहिए। अनवार काकड़ साहब ने कल ये कहा कि जी रूल ऑफ़ लॉ ही हमारी तरक्की का ज़ामिन होगा, कि भाई ये रूल ऑफ़ लॉ है, ये कानून की हुक्मरानी है जो कुछ हो रहा है। आप इस पे नोटिस लें। इस पे कौन आखिर नोटिस लेगा? किसको जाकर फरियाद करें कि ये जो जुल्म रवा रख रहे हैं सिर्फ पीटीआई को तोड़ने के लिए, कि 80% अवाम उनके साथ पीटीआई के साथ खड़ी है। अब अवाम के ख़िलाफ़ जब आप फैसले करेंगे तो क्या होगा? अवाम के ख़िलाफ़ फैसले करके तो आप अपना नुकसान करेंगे, मुल्क का नुकसान करेंगे। जिस तरह मोहसिन खान लगारी के बेटे को अडॉप्ट कर लिया सर, उनको कह रहे हैं कि पार्टी से इस्तीफ़ा दें। इस तरह के फिर 2-3 दिन बाद बयान भी जारी हो जाएगा मोहसिन खान लगारी का। तो उनका फ्यूचर क्या है फिर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह देख रही है इस बयान को? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी ये तर्ज़ अमल ये हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ कर रही हैं, ये इंतहाई गलत है। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और इसके साथ साथ हम ये मुतालबा करते हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और इलेक्शन कमीशन से कि वो इनका नोटिस लें। और अगर नहीं नोटिस लेते तो हम समझेंगे कि ये मुल्क के आइनी इदारों को, मुल्क की जमहूरियत को, मुल्क की बुनियादों को ये खोखला करने के मुतरादिफ है। वीडियो जब बयान जारी हो जाता है सर, उसके बाद तहरीक इंसाफ में उनकी जगह है? ये कोर कमेटी हमारी फ़ैसला करेगी, इमरान खान साहब इसके बारे में फ़ैसला करेंगे। ठीक हो गया सर, थैंक यू।